नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ धाम में 31 मई को उतरते समय थम्बे एविएशन का एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड से टकराकर उछल गया और यह हेलीकॉप्टर 270 डिग्री मुड़ गया था। और इसके बाद अब डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर के पायलटों को उसी वक्त से सावधानी बरतने को कहा जब कभी उतरने के दौरान पीछे से तेज गति से हवा बहे। ऐसे में अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी कि नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के अधिकारियों ने बताया है कि डीजीसीए ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। ये भी बताया गया कि 31 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे थम्बे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरते समय अनियंत्रित हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि हेलीकॉप्टर अस्थिर हो गया था और अस्थिर हालत में वो हेलीपैड की ओर आ गया और इसे स्पर्श करने के दौरान हेलीकॉप्टर जमीन से जोर से टकराया, कुछ ऊपर उठ गया और इसके बाद 270 डिग्री मुड़ गया था। दोबारा जमीन पर जोर से टकराते हुए उतरा। इसके बाद डीजीसीए ने इस घटना के बाद परामर्श जारी किया जिसमें कहा गया कि पायलटों को हेलीकॉप्टर उतारने के दौरान खासतौर पर श्री केदारनाथ हेलीपैड पर पीछे से तेज गति से हवाएं बहने पर सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी और सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से ये मामला चर्चाओं में है। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु सिंह धर्मसोत को भ्रष्टाचार के मामले में सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में वन और समाज कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में कार्यरत थे और इसी दौरान साधु सिंह ने धर्मसोत को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि धर्मसोत के साथ एक स्थानीय पत्रकार कमलजीत सिंह, जो कि कथित तौर पर एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। मोहाली जीएफओ की गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए ठेकेदार ने भी पूर्व मंत्री धर्मसोत को रिश्वत देने का खुलासा किया। और इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने समाज कल्याण और मंत्री को भी गिरफ्तार करने की बात कही। आपको बता दें कि धर्मसोत को अमलोह से गिरफ्तार किया है और ये कदम भ्रष्टाचार के एक मामले में जिला वन अधिकारी गुरमनप्रीत सिंह और ठेकेदार हरमिंदर सिंह हम्मी की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उठाया गया। सूत्रों ने भी बताया कि ऐसी सूचना थी कि इन दोनों ने धर्मसोत के मंत्री रहने के दौरान वन विभाग में कथित गलत कामों का ब्यौरा मुहैया कराया था। और इस बीच बुंडेल जेल की दीवार के पास बरामद हुए टिफिन बम और अन्य विस्फोटक सामग्री के मामले में जांच अब राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनआईए करेगी। दरअसल आपको बता दें, पिछले 1.5 महीने से इस मामले में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी और इसके बाद अब इसकी जांच देश के प्रमुख जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। तो इस मामले में अब एनआईए ने ताजा एफआईआर दर्ज कर ली है और सूत्रों के अनुसार इस केस की जांच में यह भी पता चला कि बुंडेल जेल की दीवार के पास विस्फोट रखे जाने की साजिश जर्मनी में रची गई थी। गौरतलब है कि लुधियाना कोच में हुए इस धमाके के आरोपी को गत दिसंबर के दौरान जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी जारी है, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी मुल्तानी की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने अभी तक जांच के आधार पर सेक्टर 49 थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस में अब यूएपीए की धारा भी जोड़ दी है। आपको ये भी बता दें कि 23 अप्रैल को सेक्टर 51 स्थित बुंडेल जेल के बाहर दीवार के पास विस्फोटक पदार्थ मिला था। सूत्रों के अनुसार केस की जांच में यह भी पता चला था कि बुंडेल जेल के दीवार के पास विस्फोटक रखे जाने की साजिश जर्मनी में रची गई थी। और करेंगे आगरा की ओर, जहां विकास प्राधिकरण ने अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एडीए ने अधिग्रहण की गई 400 मीटर जमीन पर बुलडोजर चला दिया। साथ ही बताया गया कि अधिग्रहित जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था और लोगों ने इस भूमि पर मकान बना लिए, जबकि लोगों का यह कहना है कि स्थानीय लोगों को कई सालों पहले एक बिल्डर ने यह जमीन बेची थी और आरोप यह भी है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के एडीए ने यह कार्रवाई की। पक्के मकानों को छोड़ एडीए ने खाली जमीन पर कब्जा किया। और बता दें आपको कि एडीए और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है, लेकिन मीडिया के सवालों से वो बचते दिखे। अधिकारी और कैमरे के सामने कार्रवाई पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। मकान मकान तोड़ने के लिए ये कहते हैं एडी में, ये जनता ने
आवास योजना के थ्रू ये मकान बनवाया। अब ये जनता ऐसी होती तो काहे को आवास योजना का यूज करती। आवास योजना के तहत ये सब मकान बने हुए हैं। अब आ रहे हैं एडी वाले, आ रहे हैं मकान एडी में आ रहे हैं। मैं जनता से ये, सरकार से ये पूछती हूँ, जब एडी में आना था तो आवास योजना योजना क्यों चलाई है? गरीबों के लिए क्यों मकान बनाने की वो करी है? हम गरीबों ने आवास योजना के थ्रू ये मकान बनाया है। अब सरकार आ रही है इसे तोड़ने के लिए। तो आज मिट्टी ने डाली और पोई बांधे तो बिन्ने टोट टार के धरे गए और एड़ी आए नहीं तो कुछ नहीं जाया, कुछ रहा ही नहीं। हाँ सीधे आए, कुछ ना था मैंने, क्या बोले आपने? रोका तो बोले आप कुछ नहीं, बात ना करी जो कि जाओ जन से, हम तो तोड़ेंगे भाई जगह। हाँ हाँ से कुछ हुआ हम पे 20 साल है और रहते हैं और का नहीं तो कोई नहीं आया तो नहीं तो जेरी हम तो नगर ने लाए रहे पापा। बाइट के लिए हम ऑथराइज नहीं। सर सब बता देंगे सर, प्लीज सर। मैडम सर इतना ही बता दीजिए, आप यहाँ आए किस तरह की कार्रवाई करनी थी आपको सर, प्लीज। बाइट के लिए हम ऑथराइज नहीं है, वीसी साहब हैं, एडीए का काम था वीसी साहब। आप सर यहाँ नहीं हैं और आप एसीएम कोर्ट हैं, आप स्टेट के एसीएम साहब हैं, आप प्लीज आप आए मौके पर, क्या देखा और क्या मामला क्या था? कुछ भी नहीं। जब कोई लैंड खाली कराया गया था? कोई लैंड खाली नहीं, बुलडोजर चला था? और एटा की ओर रुख करेंगे जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर डीएम अंकित कुमार अग्रवाल और एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आए दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच शहर की ठंडी सड़क पर एसडीएम, एएसपी और डॉक्टर दीप कुमार वार्ष्णेय के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस बीच जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस दौरान ईओ डॉक्टर दीप कुमार ने 5 दिन पहले ही दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण पर लाल चिन्ह लगाकर उन्हें चिन्हित किया था। इस बीच फतेहपुर में तालाब से मिट्टी निकालना एक महिला और किशोरी को महंगा पड़ गया। वो हादसे का शिकार हो गई और इस दौरान गांव में कोहराम की स्थिति है। दरअसल आपको बता दें कि तालाब से मिट्टी लेने गई ये महिला और महिला के साथ किशोरी मिट्टी में दबकर उनकी मौत हो गई है। मामला फतेहपुर जनपद के खागा कोतवाली अंतर्गत खैरई गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पार्वती नाम की महिला जिसकी उम्र 55 वर्ष थी और पड़ोस में रहने वाली शिवानी जिसकी उम्र 13 साल बताई गई, गांव से कुछ ही दूर मनेहरा तालाब के पास चूल्हा पोतने के लिए मिट्टी लेने गई थी और मिट्टी खोदते समय मिट्टी का एक टीला ढह जाने की वजह से इन दोनों की दबकर मौत हो गई है। काफी मुशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे खगा कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश शाही पुलिस बल के साथ घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही गांव के मुखिया और परिजनों की सहमति पर पंचनामा भरकर गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया है। कहाँ की रहने वाली है? ये खैरई। क्या मामला हुआ था? पिनौर में हमारी लड़की दब के मर गई। तो आप क्या चाहते हैं इस पे? हम ये मिट्टी दे चाहे थे। कोई कार्रवाई? ऐसे कोई जुगाड़ हो तो मिले तो मिल जाए। हाँ धर्म दे हाथ नहीं आए। मोर भैया सका छिदा छिदा। लड़की का नाम क्या है? सालनी देवी। कितनी उम्र है? 10-11 साल की होगी। पीएम कराना चाहती हैं कि नहीं? पोस्टमार्टम हाउस के लिए नहीं भेजना चाहती हैं? कहाँ की रहने वाली है? साहब ये सुबह गई हूँ हाँ खोदने, हाँ पिनौर खोदने। हाँ हाँ और वहाँ गई, वो खोदती रही थोड़ा गहरा था वहाँ अंदर। कहाँ तालाब पे? हाँ तालाब के वो गहराई थी। हाँ। वहाँ घुस करके खोदती रही और वो फट गया उसका टीला। हाँ फट गया, फटने से जो है जनपद फतेहपुर थाना खागा के ग्राम खैरई में आज सुबह तालाब से मिट्टी निकालते समय मिट्टी का डूहा दीवार गिर जाने से मिट्टी के नीचे दबकर पार्वती उम्र 55 वर्ष व शालिनी उम्र 12 वर्ष की दुखद मृत्यु हो गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर में जर्जर पानी की टंकी को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल विभागीय अधिकारियों ने 2021 टंकियों को अप्रयोज्य घोषित किया, जिसके चलते फतेहपुर जिलाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी खागा और सीएमओ समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने जर्जर पानी की टंकी को ध्वस्त कर दिया है। आपको तस्वीरें भी वहां से दिखा दें कि यहाँ पर कार्रवाई की गई और इस टंकी को ध्वस्त किया गया। साथ ही ये भी बता दें कि इस टंकी का निर्माण 1993 में करवाया गया था। खागा कस्बे के हरदो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, जहां पर इस पानी की टंकी को ध्वस्त कर दिया गया। और चांदपुर की एक महिला को पुलिस ने उसके परिजनों से मिलवाकर इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। दरअसल आपको बता दें कि महिला करीब 2 सालों से अपने परिवार से बिछड़ गई थी और ये मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। इसकी पीआरबी कर्मियों ने गंभीरता से मामले को लेते हुए महिला सुरक्षा के दृष्टिगत थाना परिसर चांदपुर सुरक्षित महिला को लाया गया। इसके संबंध में डीसीआर और सोशल मीडिया के माध्यम से महिला की पहचान के लिए प्रेस नोट भी जारी किया गया था और पुलिस सक्रिय होकर महिला के द्वारा बताए गए तमाम स्थानों पर जाकर महिला की स्पष्ट पहचान के लिए प्रयास करती रही। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार महिला को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। वाराणसी एसटीएफ ने गाजीपुर के 50,000 के एक इनामी हिस्ट्री शीटर को धर दबोचा। आपको बता दें कि इस इनामी हिस्ट्री शीटर को, जिसका नाम बनारसी यादव बताया गया, उसे वाराणसी एसटीएफ ने गुजरात से पकड़ा है, जो कि साल 2015 में नंदगंज में दिन दहाड़े सनसनीखेज हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया था। तब से लेकर अब तक स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे तलाश कर रही थी। और आपको बता दें कि गुजरात के कोर्ट में पेशी के बाद इस दोषी को गाजीपुर लाया जाएगा। और गौरतलब है कि बनारसी यादव पर कुल 17 गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ पर बोले शिव प्रताप शुक्ला। उन्होंने कहा कि संकट में पूरे विश्व में नायक उनके नाम को ढूंढते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं की जमकर तारीफ की है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में जो वैक्सीन विश्व के कई देशों को उपलब्ध करवाई और लोगों को सहायता दी और सौहार्दता का परिचय दिया है, यही वजह है कि किसी भी प्रकार के संकट और उसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को विश्व के नायकों द्वारा ढूंढा जाता है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में जनता ने उनको चुनकर भेजा है। उन्होंने पूरी तरह से जनहित कार्यों को किया। साथ ही जनहित कार्यों को बताने के लिए वो आए हैं और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन सौभाग्य योजना, जनधन खाता, किसान सम्मान निधि और पूर्वी यूपी को पूरी तरह से विकसित करने का काम किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर से उन्होंने धारा 70 हटाई, जिसको लेकर भी उन्होंने उल्लेख किया है और राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ संपूर्ण भारत के उत्थान का कार्य करने की बात कही। कोरोना की भीषण महामारी में भी जिस तरीके से प्रथम, द्वितीय और तृतीय डोज देने का काम किया गया है, वो न केवल भारत अपितु भारत की बनी वैक्सीन को अन्य देशों को देकर भारत की सौहार्दता को सिद्ध करने का काम किया गया। और आज विश्व के देशों के द्वारा भी किसी भी प्रकार के संकट और समाधान की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को विश्व के नायकों द्वारा ढूंढा जाता है। अपने शासनकाल के 8 वर्ष पूरे किए हैं और इन 8 वर्षों में जनता ने उनको जो चुन करके भेजा था तो पूरी तौर पर जनहित के कार्यों को किया है और उसी जनहित के कार्यों को बताने के लिए आप सभी लोगों के समक्ष हम उपस्थित हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न योजनाओं के द्वारा, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना का हो, सौभाग्य योजना का हो, जनधन खाते का हो, किसान सम्मान निधि हो, पूर्वोत्तर को पूरी तौर पर विकसित करने का काम हो, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 खत्म करने। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर गोस्वामी द्वारा पटुका और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस पूजा अर्चना में सीएम योगी के साथ साथ पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री श्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। साथ ही तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष विधायक गोवर्धन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस मंदिर में मुख्यमंत्री का जनता ने भी जोरदार स्वागत किया और मंदिर में दर्शन के बाद हृदय रोगियों के लिए अत्याधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया गया, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से किया है। इसके बाद अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का अवलोकन करते हुए नवनिर्मित कैथ लैब पहुंचे सीएम योगी और यहां पर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से कैथ लैब का उद्घाटन किया है। साथ ही डॉक्टरों से इस लैब की विशेषता को भी जाना। और आपको ये भी बता दें कि कैथ लैब हृदय से जुड़ी बीमारियों की जांच और उपचार का केंद्र होता है। यहाँ पर एब्लेशन, एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकराई और आईसीडी जैसी तमाम आरोपण हैं जो किए जाते हैं और परीक्षण किए जाते हैं, जिसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार और सख्त होती जा रही है। इसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन घटना को लेकर विपक्षी दलों के बयान पर अब राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी सरकार कानपुर मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और उच्च स्तरीय जांच भी जारी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो भी बयान दे रही हैं, हम उसे उचित नहीं समझते। बता दें कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। इसी दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और इस मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 100 से अधिक आरोपियों की पहचान हो चुकी है। हिंसा की इस घटना में 40 लोग भी घायल हो गए और घटना के अगले ही दिन पुलिस ने 500 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया। सपा नेता अखिलेश यादव और बसपा नेता मायावती ने भी इस घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए, जबकि विपक्ष योगी सरकार पर लगातार निशाना साधता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने इस खुफिया तंत्र की विफलता बताते हुए बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग उठाई, जबकि मायावती ने भी कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यूपी दौरे के दौरान हिंसा की घटनाएं खुफिया तंत्र की विफलता है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी और इस बीच आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।